तो राम राम जी सभी को। चलो आज हम बनाएंगे अपनी जच्चा के लिए लड्डू। तो मैंने कढ़ाई को धो लिया और धोने के बाद उसको गर्म पानी में थोड़ा उबाल के साफ़ कर लिया। और घी है, ये डिब्बी भरी रखी थी। तो हम घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। उसके बाद हमने आटा छान लिया थोड़ा सा, 1 किलो आटा बहुत होता है, क्योंकि आटा जच्चा के उसमें बहुत कम ही डलता है। वैसे तो मैंने थी मेरी, पर फिर भी चलो थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि खाली जो ड्राई फ्रूट का होता है वो खाया नहीं जाता, उसमें ज़्यादा हैवी वो हो जाता है, फिर टेस्ट भी इतना नहीं आता। तो मैंने आटे को घी में भून लिया और अब ये देखो इतना इसका सुंदर कलर है, जैसे कि सूजी और हलवा के लिए तैयार हो जाती है उस तरह की हो गई है। और उसके बाद बूरा आई थी, तो बूरा को छाननी में ज़रूर छानना चाहिए, क्योंकि इसमें बाल या कोई अढ़ाया या कुछ भी होता है तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए। मैंने छाननी में इसको बूरा को छान लिया। और ये बहुत बड़ा पतीला है, अच्छे 8-10-12 किलो का। आटा भूनने के बाद पतीला में पहले नीचे बूरा रखी, बूरा के ऊपर मैंने इसको आटे को डाल दिया भुने हुए को। फिर दोबारा मैंने इसमें फिर घी चढ़ाया, घी और चढ़ा लिया अच्छे 1 लीटर घी चढ़ाने के बाद में फिर अच्छे कढ़ाई भर के हमने इसमें मखाने डाल दिए। मखाने को अच्छी तरह से भून लिया और परात में निकाल लिया। परात में निकालने के बाद में फिर मैंने इसमें गोंद मिक्सी में पीस के गोंद को तैयार कर लिया और उसको कढ़ाई में फिर भून दिया घी में। तो सब चीज़ को भून के, और जो बड़ा पतीला है उसी में डालती रहूँगी, और मिक्सी रख रखी है पास में, तो इसको ग्राइंड भी करती रहूँगी जिस चीज़ की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो गोंद को ग्राइंड करा था तो कितना अच्छा भुन गया है, और ये डाढ़ में भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साबुत गोंद को जो भून देते हैं तो वो डाढ़ में चिपक जाता है। सूखा हुआ गोंद है, पुराना लेकर रख रखा है अच्छे काफ़ी दिन से, और उसको भून के कर दिया था तैयार गोंद को। इसमें घी डाल दिया, क्योंकि जो भी जितना भी घी चाहिएगा उस हिसाब से अपना कर रही हूँ। तो घी भी डालती रहेंगे साथ के साथ, और गोंद भी हो गया तैयार। तो गोंद को भी मैंने उसी पतीले में डाल दिया। तो मैंने पहले उसमें बूरा डाली, फिर उसमें मैंने डाला था आटा भुना हुआ, उसके बाद मैंने गोंद को डाला, फिर मैंने तीसरी बार इसमें घी चढ़ाया कढ़ाई में। तो तीसरी बार घी चढ़ाने पे मैंने इसमें अब तैयार करूँगी घी गर्म होएगा। घी गर्म होने के बाद में ही कढ़ाई को चलाना चाहिए, क्योंकि फिर कोई कच्ची चीज़ रह जाती है तो कच्ची में जच्चा को नुकसान होता है। और मैंने इसमें डाल रखे हैं काजू। तो काजू अभी गर्म हो रहे हैं, ये डाल दिए मुट्ठी भर भर के। तो काजू भी हो गए हैं सिक्के तैयार, ये देखिए अच्छे से। और इसको भी मैंने परात अपने प्लेट में निकाल लिया। प्लेट में निकाल दूँगी इसको, सबको निकाल के रख रही हूँ। तो कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, खाने में तो कितना स्वाद आएगा वो तो खाने वाली ही बताएगी खा करके। इसको भी तैयार कर लिया और इसको भी परात में निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं अखरोट। तो अखरोट को भी अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद में मखाने पहले ही भून के निकाल लिए थे घी में। मौनी से बोला है कि मौनी मखाने इनको इससे अच्छे तरह से पीस दे, तो इससे ही देखोगे कितने सुंदर ये मखाने पीस के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए बादाम कढ़ाई में, और अब बादाम को भी फ्राई करूँगी। बादाम भी मैंने अच्छे से फ्राई करें, क्योंकि जच्चा है और कच्ची चीज़ कोई भी नहीं खवानी चाहिए, क्योंकि वो एक नुकसान हो जाता है उससे, और भूखा रहती है तो अच्छे से खाती है, पेट भर के खाएगी तो जच्चा के शरीर में अच्छी ताकत आएगी, जान पड़ जाएगी। सबको अपनी जच्चान के लिए इसी तरह से बनाना चाहिए। किसी के भी, हमारे यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो हम इसी तरह से अपनी जच्चा के लिए बोलते हैं कि खाने के तैयार करते हैं, और उसको बोलते हैं कि लड्डू। हम लड्डू बनाते हैं। हम पंजीरी नहीं बोलते, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब लड्डू ही बोलते हैं। जच्चा के लड्डू तैयार हुए या नहीं हुए। उसके बाद सारे ये मैंने बीज इकट्ठे कर रखे हैं, इनको भी मैंने डाल दिया इसमें, और इनको भी हल्का हल्का फ्राई कर लिया। सबको एक साथ
फ्राई करके और मिक्सी में डाल दिया। मिक्सी में डालूँगी तो दांत में भी नहीं चुभेगा और मोटा मोटा भी नहीं दिखेगा लड्डू में। सब ग्राइंड करके सब बड़े पतीले में भरती जा रही हूँ। जब सारा पतीला भर के अब ये तैयार हो जाएगा, सब ग्राइंड कर दिया। बीज साबुत डाले थे, जो ये मखाने मोनी छेद रही है, ये देखो कितने अच्छे से घी में बढ़िया भुने हैं, तो परात में भी भुन ये अच्छे से हलवा की जैसे तैयार हो गए हैं। बहुत टेस्टी लग रहे थे खाने में। मैंने सब पूछ के इस बड़े पतीला में भर दिया है और बड़ा पतीला में अच्छे 10-12 किलो सामान तैयार हो जाएगा। मैंने गोला जो चक्कू से काट के रख रखे हैं और इनको भी फ्राई कर दिया। तिल भी हैं, तिल को भी हल्का सा सेक दिया। सब चीज़ को मिक्सी में पीस करके सब कुछ इसमें डाल दिया। अब इसमें इतना हो गया है कि ये बड़ा पतीला भर गया है। गरम है तो हाथ से नहीं चला सकती, इसीलिए इस पलटे से चलाऊंगी। पलटा ले रखा है हाथ में मैंने। और किसी को भी बनाने हो तो इसी तरह से बनते हैं। मैंने पतीले में से लड्डू बांध के तैयार कर दिए। किचन सारी हो रही है गंदी, और गंदी किचन को भी दिखा रही हूँ क्योंकि काम इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा करती हूँ सब कुछ अच्छे से, कि सबको खुश रखने की कोशिश भी करती हूँ घर में। मैंने एक डिब्बी भर दी लड्डू की बड़ी, और कुछ जो दूसरी डिब्बी में भर के रख दिए हैं। एक पतीला ये भरा था, इसमें से निकाल के परात में रख रही हूँ कि ये भी हो गई तैयार। बांध दिए हैं। ठंड खूब हो रही है, जर्सी शॉल लत्ता सब कुछ पहन रखा, जूता भी पहन रखे हैं। आराम से बैठ के बांध रही हूँ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। यूट्यूब वाले भैया कम से कम मेरी मेहनत का कुछ तो फल दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो।